दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 आम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इसमें से एक में अश्वित जल एवं शेष, दो में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो हमने प्रश्न को पढ़ा, अब प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। तो हमारे पास कितनी परख नली है, 3 परख नली है। तो इस तरह से 3 परख नली का हम चित्र बनाएंगे। परख नली हमारी एक ये हो गई और दूसरी परख नली, इस तरह से दूसरी परख नली का चित्र बनाएंगे। ये परख नली हमारी क्या होती है, इस तरह से परख नली होती है। ये दूसरी परख नली है और इस तरह एक परख नली और बनाएंगे, 3 परख नली का चित्र बनाएंगे। ये हमारी परख नली है, मान लो ये हमारी 3 परख नली है और इसमें क्या है, 3 परख नलियाँ दी गई है। इसमें से एक में अश्वित जल, इसमें क्या है, एक में अश्वित जल है और क्या है शेष, दो में एक में अम्लीय विलयन, दो में, ये 3 परख नली हैं। इसमें क्या है, द्रव अवस्था में 3 चीज़ें भरी गई हैं। एक में है क्या, अश्वित जल का मतलब है, अश्वित जल माने शुद्ध जल जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है। तो इसमें 3 पदार्थ रखे गए हैं। एक आश्वित जल, आश्वित जल, ये आश्वित जल है एक परख नली में, एक परख नली में, और दूसरे परख नली में है अम्ल। दूसरे में क्या है, अम्ल है, अम्ल है, और तीसरे में है क्षारीय विलयन है, क्षार है, क्षारक, क्षारीय विलयन है। लेकिन ये पता नहीं है, ये जो है ये हमारा परख नली है। ये तीनों क्या है, परख नली, परख नली, ये परख नली है, ये परख नली है। और तीनों परख नली में किसमें कौन सा द्रव भरा हुआ है इसको पता नहीं है, इसका परीक्षण करना है। विलयन है यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर, अब इसमें क्या दिया जा रहा है, लाल लिटमस पेपर की एक गड्डी हमको दी जा रही है। ये लिटमस पेपर का है, एक सीट दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 10 सीट होती है। कितनी सीट होती है, 10 सीट होती है। और कैसा लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर पेपर है। और इसमें कितना सीट है, लगभग 10 सीट है। और कैसा लिटमस पेपर है, लाल रंग का लिटमस पेपर है। कैसा है, लाल रंग का लिटमस पेपर ये हमारा है। अब क्या करना है, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान करना है। यानी हमारे पास नीला लिटमस पेपर नहीं है, केवल लाल लिटमस पेपर है। और हमको पता करना है कि किस परख नली में कौन सा द्रव भरा हुआ है, यानी पहचान करना। अश्वित जल किस में है, कोई पता नहीं है। अम्ल किस में है, कोई पता नहीं है। क्षार किस में है, हमको पता नहीं है। क्योंकि ये तीनों जो है विलयन पारदर्शी है। तीनों विलयन अम्ल क्षार क्या होता है, देखने से, आँख से हम पता नहीं लगा सकते हैं। यानी हम अपने आँख से जो है देख करके पता नहीं लगाया जा सकता है कि अम्लीय है, क्षारीय है, कि जो है द्रव अवस्था का है। जीभ से हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। जीभ से टेस्ट करेंगे, जो अम्लीय होगा वह खट्टा होगा, जो क्षारीय होगा वो क्या होगा, कड़वा होगा, और जो उदासीन होगा, यदि पानी है तो क्या होगा, उदासीन है, ना खट्टा ना कड़वा, बिना स्वाद का, स्वादहीन होगा। लेकिन हमको जीभ से भी टेस्ट नहीं करना है, हमको टेस्ट करना है लिटमस पेपर से। और कैसे लिटमस पेपर से टेस्ट करना है, लाल लिटमस पेपर हमारे पास केवल है। प्रयोगशाला में एक एग्जामिनर आता है, एक बच्चे से पूछता है यह प्रश्न, तो बच्चा इस प्रश्न को कैसे हल करेगा, हम आपको इस प्रश्न का उत्तर और कैसे हल करना है हम बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले से लिटमस पेपर से एक सीट निकाल लेंगे, लाल लिटमस पेपर का एक सीट निकाल लेंगे और तीनों में डालेंगे। इसमें भी एक लिटमस पेपर डालेंगे, वही लिटमस पेपर, दूसरा लिटमस पेपर लाल वाला इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, तीनों में डालेंगे। हमको पता होना चाहिए जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर जो होता है, लाल रंग का लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर है, लाल हो या नीला हो, लाल या नीला,
ये दो तरह का लिटमस पेपर होता है। अम्ल के साथ मिलकर क्या बनता है, अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। ये हमको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ आप समझ लीजिए लाल हो जाता है। चाहे लाल लिटमस पेपर हो चाहे नीला लिटमस पेपर हो, अम्ल के साथ मिलने पर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये हमको पता होना चाहिए, पहला नियम यह है। दूसरा नियम में हमको पता होना चाहिए लाल लिटमस या नीला लिटमस। नीला लिटमस क्या करता है, क्षार के साथ क्रिया करके, क्षार के साथ मिल करके क्या बनता है, ये नीला हो जाता है। दोनों में नीला बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर है, लाल रंग का है, ये वाला लिटमस पेपर है, ये वाला लिटमस पेपर है। अब हम इस लाल वाले लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, यदि हमारा अम्लीय विलयन है, ये लाल है तो लाल ही रहेगा। यदि लाल में डालते हैं तो लाल ही रहेगा। इसमें हमने डाला, यदि अम्ल में डाला तो लाल है तो लाल ही रहेगा, और यदि पानी में डाला तो भी लाल रहेगा क्योंकि पानी उदासीन होता है। यदि लाल वाला लिटमस पेपर किस में डालेंगे, दो में हमने डाला, एक में लाल है तो लाल ही रहेगा, दूसरे में भी लाल है तो लाल ही रहेगा, तीसरे में मान लो ये अम्ल था, अम्ल में कैसा रहेगा, लाल रहेगा। इस फार्मूले से, सूत्र से लाल रहेगा। और ये यदि हमारा क्या है, ये पानी है, यदि ये पानी है तो इसमें भी डालेंगे तो क्या होगा, तब भी लाल रहेगा, तो भी लाल रहेगा। लेकिन यदि हम लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ मिला, ये क्षार है, क्षार के साथ मिलाएंगे तो नीला हो जाएगा। यदि ये जिसमें नीला हो जाता है, लिटमस पेपर डालते हैं, ये लिटमस पेपर क्या हो जाता है, जहाँ पानी में डूबता है, द्रव में डूबता है तो क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि ये पदार्थ कैसा है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है। तो हम क्या करते हैं, क्षार को अलग कर लेते हैं, क्षार वाली परख नली को क्या करते हैं, अलग रख देते हैं। इस परख नली को क्या करते हैं, हम अलग रख देते हैं। हमारा क्षार की पहचान हमारी हो गई। इस तरह से क्षार की पहचान हो गई। अब बचा हमारे पास अम्ल और पानी यानी द्रव। अब इसकी भी पहचान अभी सही से हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, एक तो हमारा ये पहचान में आ गया, क्षार पहचान में आ गया। अब हमको जल और अम्ल की पहचान करना है कि इसमें छांटना है। तीन में तो हमने छांट लिया, क्षार को तो हमने अलग कर लिया, क्षार को तो अलग कर लिया। अब हमको जल और अम्ल को अलग करना है, जल और अम्ल को अलग करना है। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तभी हम लगा पाएंगे, तभी कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जो हमने ये क्षार में जो लिटमस पेपर डाला था क्या हो गया था, नीला। ये लिटमस पेपर हमने डाला था तो इसको पूरी तरह से लिटमस पेपर डुबो देंगे तो ये नीला लिटमस पेपर हमको मिल गया। अब कैसा, क्षार में डुबोने के कारण से ये नीला लिटमस पेपर हमको अब नया लिटमस पेपर मिल गया। ये क्षार में डुबोने के कारण क्या हो गया, हमको नीला लिटमस पेपर भी मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, नीला लिटमस पेपर हमको मिल गया। कैसा लिटमस पेपर, नीला। अब क्या करेंगे, अब ये नीला लिटमस पेपर, हमारे पास केवल लाल लिटमस पेपर था, लेकिन हम लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोए तो हमारे पास नीला लिटमस पेपर भी मिल गया। थोड़ी देर क्या करेंगे, सुखा देंगे, उसके पानी को थोड़ा देर ऐसे हवा में हिला देंगे, लहरा देंगे, उसमें से क्षार निकल जाएगा और ये हमारा नीला लिटमस पेपर मिल जाएगा। अब इस नीले लिटमस पेपर को यदि हम अम्ल में डालते हैं, यदि मान लो ये अम्ल है तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और पानी में डालते हैं तो नीला ही रह जाता है, जल में डालते हैं तो नीला ही बचा रह जाता है। तो इस तरह से ये हमारा नीला लिटमस पेपर, नया लिटमस पेपर प्राप्त हो गया। इस लिटमस पेपर द्वारा हम कैसे पहचान कर ली, अम्ल की पहचान भी हो गई अब हमारी। तो अगला हमारा ये परख नली में पहचान हो गया। ये परख नली क्या है, अम्लीय है। अम्लीय की पहचान क्यों हो गई, अम्लीय है, ये हमारा अम्लीय परख नली पहचान हो गया, अम्ल का पहचान हो गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ये जो नीला लिटमस पेपर प्राप्त होने के कारण अम्ल की पहचान हो गई। और जो नीला बचता है तो आखिर में जो बचता है वो हमारा क्या होगा, जल होगा। तो इस तरह का प्रयोग हम अपने घर कर सकते हैं। हमने इस प्रयोग को कई बार किया है, अपने घर में किया है, कक्षा 7 की किताब में दिया गया है। आप भी इस प्रयोग को अपने घर
बार बार करके देख सकते हैं। यदि आप विज्ञान की पढ़ाई प्रयोग के साथ करते हैं तो आपको विज्ञान रटना नहीं पड़ेगा, आपको पूरे जीवन भर विज्ञान की समझ और विज्ञान के प्रश्न याद रहेंगे।